सोचो एक ऐसा जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महफूज और सबसे रॉयल शिप कहलाता हो, जिसका नाम ही टाइटैनिक हो, जिसे दुनिया अनसिंकेबल कहती हो, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। और फिर भी वो अपनी पहली ही जर्नी में डूब जाए और साथ 1500 लोगों की जानें भी ले डूबे। क्या टाइटैनिक का डूबना एक सिंपल एक्सीडेंट था, या इसमें भी कुछ राज छुपे हैं जो दुनिया से छुपाए गए? टाइटैनिक 1909 में बनाया गया था। इसका मालिक था जेपी मॉर्गन, जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का मालिक था, और इसका डिज़ाइन इंजीनियर था थॉमस एंड्रयूस। टाइटैनिक काफ़ी यूनिक था, जिसकी लंबाई 882 फीट, 9 डेक्स और तकरीबन 40,000 टन वजन था। टाइटैनिक को 2435 पैसेंजर्स और 892 क्रू मेंबर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसकी टोटल कैपेसिटी लगभग 3327 थी। टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहा जाता था? क्योंकि टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, और कंपनी का दावा था अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी फ्लड हो जाएं तो भी ये जहाज़ कभी डूबेगा नहीं। मगर ये ओवर कॉन्फिडेंस था, और इसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफ़र 10 अप्रैल 1912 में स्टार्ट किया, जो इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से स्टार्ट हुआ और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी न्यूयॉर्क। टाइटैनिक में ऑन बोर्ड पैसेंजर्स की तादाद 2224 थी, और इस शिप का कैप्टन था एडवर्ड स्मिथ, जो रिटायरमेंट से पहले अपनी लास्ट ड्यूटी कर रहा था। 14 अप्रैल 1912 रात का वक्त था और टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में था। बहुत ठंडी रात थी और समंदर बिल्कुल खामोश था, कोई लहर नहीं। 9:40 पर करीबी शिप मेसाबा ने टाइटैनिक को आइसबर्ग का वार्निंग भेजा, मगर टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने उसे इग्नोर कर दिया। 11:40 पर फेडरिक फ्लीट ने आइसबर्ग देखा, बेल बजाई और कंट्रोल रूम को इतला दी, आइसबर्ग राइट अहेड। कैप्टन ने ऑर्डर दिए, हार्ड अ स्टारबोर्ड। स्टीयरिंग घुमा दिए गए और इंजन्स को रिवर्स किया गया, मगर इट वॉज टू लेट। आइसबर्ग ने शिप के राइट साइड के नीचे 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया, और अब पानी इंटर होने लगा, और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अब डूबना शुरू हो गया। टाइटैनिक के पास 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि उसके पास कैपेसिटी 64 बोट्स रखने की थी। इतनी कम बोट्स रखने की वजह यही थी कि हर किसी को लगता था कि जहाज़ इतना महफूज है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइटैनिक में लगभग 3500 लाइफ जैकेट्स मौजूद थी, जो काफ़ी थी, मगर उनकी भी सही ट्रेनिंग नहीं हो पाई और उनका भी सही तरह यूज़ नहीं हो पाया। और सबसे पहले औरतों और बच्चों को भेजा जाता है, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा बोट्स खाली चली जाती हैं। लोग इतने पैनिक थे कि कुछ ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की, और कुछ ने म्यूजिकल बैंड के साथ मौत का सामना किया। 2:20 सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट पर टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था। एक इतना बड़ा अनसिंकेबल शिप सिर्फ 107 मिनट में समुद्र के अंदर चला गया। 2224 लोगों में से 705 लोग सरवाइव कर पाए और 1519 लोग मारे गए। समंदर का टेम्परेचर था -2 सेंटीग्रेड, और काफ़ी लोग डूबने से नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया से मरे। ये कहानी सिर्फ एक सफ़र की नहीं बल्कि इंसानी साइकोलॉजी की है। जब हम वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि हम नेचर से जीत जाएंगे, तो ये सब होता है। टाइटैनिक बनी थी दुनिया का फ़ख्र बनने के लिए, लेकिन आज वो समंदर के खाली अंधेरों में एक खामोश कहानी बन चुका है।